प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं बारामूला में, क्या एक भी आदमी बाहर का है कोई? इस तरह की बेबुनियाद बातें करके लोगों को गुमराह करना, मैं समझता हूं कि अभी आदत बदलनी चाहिए। जिन लोगों ने दशकों से अपने रसूख के बल पर न सिर्फ सरकारी जमीन पर अपने चहेतों का कब्जा कराया, बल्कि उनके आलीशान महल भी खड़ा कराने में भरपूर मदद की, उनको ये हक नहीं है कि गरीबों के अगर घर बन रहे हैं तो उस पर वो व्यंग करें और उसमें अड़चन पैदा करें। अवाम के बीच इतनी बड़ी असमानता जिन लोगों ने पैदा की, हजारों ऐसे परिवार थे जिनके पास जमीन नहीं थी, न सिर पर छत थी, और दूसरी तरफ गैर कानूनी ढंग से, इलीगल तौर से सरकारी जमीनों पर, लाखों कैनाल जमीनों पर कब्जा करके कुछ चंद लोगों ने अपने महल बनाए, और वो भी अपने पैसे से नहीं। उसकी कहानी में मैं नहीं जाना चाहता। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वक्त बदल गया है। अब जो प्रशासन है उसकी प्राथमिकता में, जैसा अभी चेयरमैन साहिबा कह रही थी, पसमानदा लोग, जो गरीब है, जो कमजोर है, वही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और वही रहेगी। इसमें कोई इसे बदल नहीं सकता है। चंद दिन पहले जब फैसला किया गया था तो अनेक बेघर लोग, सबका सपना है कि हमारी छत हो, अपनी छत हो, और इस संकल्प को हमें पूरा करना है। और मैंने पहले भी कहा कि गरीबों का हक संसाधन पर पहला होगा, और जिन लोगों के पास भी घर नहीं है उन्हें निश्चित रूप से घर मिले, ये हम सब कोशिश करेंगे। 2021 में माइग्रेटरी सर्वे के दौरान बारामूला में भी 114 आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। अब उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में, ट्राइबल प्लान में अगर घर मिलेगा तो वो सरकारी भूमि नहीं दी जाएगी तो बेचारे घर नहीं बना सकते। और मैं आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जरूर जमीन दी जाएगी, निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें ये कदम पीछे हटने वाला नहीं है। अब कुछ खास लोगों के लिए प्रशासन चले, मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक की हर बात सुनी जाएगी, जम्मू कश्मीर के आम नागरिक और आवाम की तकलीफ दूर हो, इसकी हर कोशिश की जाएगी। लेकिन कुछ चंद लोगों के हितों में जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करे। अब ये दिन बदल गए हैं और मुझे लगता है ये बात हवा के बदलते रुख को सबको समय के अनुसार समझ लेना चाहिए। आज इस जलसे में मौजूद मेरे साथी इस बात के गवाह हैं कि लंबे समय तक आम आदमी की आकांक्षाओं को दबाकर रखने की कोशिश की गई। दशकों तक आम आदमी को अधिकार देने की बात तो दूर, उनका जो हक था उसे मिलने में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती थी। एक जादुई, एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं, वाटर सप्लाई स्कीम तथा मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल के उद्घाटन के अवसर पर बारामूला के नागरिकों के बीच पहुंचकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। डोलीपुरा, वडेराबाद, पंजुला, अचबल, दोयाबाग की वाटर सप्लाई स्कीम उन इलाकों के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक जीवन रेखा साबित होगी और वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। देखने में ये परियोजनाएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को पूरी तरह से दर्शाता है और इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि अब आर्थिक विकास में तेजी आई है और केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे हर जिले को, हर इलाके को, हर एक परिवार को प्रोजेक्ट और वेलफेयर स्कीम्स का लाभ मिल सके। ये प्रोजेक्ट्स हमारे इस संकल्प का भी प्रतीक है कि बारामूला के नागरिकों के सपनों को साकार करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। ये सच है कि बारामूला का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा में हमेशा बारामूला ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है।
बारामूला के संबंध में कुछ ऐसा है कि लगभग हर दूसरे महीने आना और आपसे मिलने का अवसर प्राप्त करना ये बन जाता है। और अगर इतनी शेर पढ़ी गई कि मुझे भी कुछ पढ़नी ही पड़ेगी। शायरी की जुबान में अगर मैं कहूँ तो सोच में भी वही एक नगमा है, सोच में भी वही एक नगमा है जो साज में है, फर्क नज़दीक की और दूर की आवाज़ में है। ये सबब है कि तड़प सीनाए हर साज में है, मेरी आवाज़ में शामिल तेरी आवाज़ भी है। CEO श्री शाहिद इकबाल चौधरी जी, बारामूला के डिप्टी कमिश्नर सुश्री डॉक्टर सहरी असगर जी हॉल में हुआ था। बारामूला के संबंध में कुछ ऐसा है कि लगभग हर दूसरे महीने आना और आपसे मिलने का अवसर प्राप्त करना ये बन जाता है। कोशिश हो रही कि उनके सपनों को कैसे पूरा किया जाए, कैसे उनके सपने ऊंचे हों, उनकी आकांक्षाएं कैसे देश की आकांक्षाओं के नौजवानों से जुड़े। और मुझे संतोष है कि जो स्कीम शुरू हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में नौजवान जुड़े। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यूथ और महिलाओं ने मिलकर एक बड़ा अच्छा वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में बनाया है। बैक टू विलेज में कार्यक्रम हम लोग लेते हैं, हर पंचायत से नौजवानों को आइडेंटिफाई करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक सहायता प्रदान कराना ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। डोलीपुरा, वडेराबाद, पंजुला, बचबल, गोयाबाग की वाटर सप्लाई स्कीम उन इलाकों के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक जीवन रेखा साबित होगी और वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अब आर्थिक विकास में तेजी आई है और केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे हर जिले को स्कीम्स का लाभ मिल सके। ये प्रोजेक्ट्स हमारे इस संकल्प का भी प्रतीक है कि बारामूला के नागरिकों के सपनों को साकार करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। में अगर मैं कहूँ तो सोच में भी वही एक नगमा है, सोच में भी वही एक नगमा है जो साज में है, फर्क नजदीक की और दूर की आवाज में है। ये सबब है कि तड़प सीनाए हर साज में है, मेरी आवाज में शामिल तेरी आवाज भी है। मैं मानता हूँ कि जब नागरिकों के सपने किया गया है, एक भी नागरिक तरक्की की इस यात्रा में पीछे न छूटे। एक समय था जब बारामूला का डिस्ट्रिक्ट अपेक्स अभी डीसी साहिबा ने बताया 200-250 करोड़ का होता था। अब ये आंकड़ा 1000 करोड़ के ऊपर हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, हेल्थ या फाइनेंशियल इंक्लूजन, अनेक क्षेत्रों में अब अच्छा प्रदर्शन करके बारामूला अभी भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि अभी ये इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बने।